नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं यूपी की बात। देश में चुनावी हलचल पिछले कुछ महीनों से तेज है। इस बार बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार। वहीं विपक्ष भी पीछे नहीं है, लेकिन इस दौड़ में बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है। यूपी के बलिया लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी नीरज शेखर के फेफना में संसदीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जहां उद्घाटन के दौरान यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने सरेआम मंच से लोगों से आह्वान किया और विपक्ष पर जमकर बरसे। अपने संबोधन में उन्होंने विपक्ष को जमकर घेरा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, नरेंद्र भाई मोदी ने आह्वान किया है और मैं भी आह्वान कर रहा हूँ। उन्होंने लोगों से अपील की है, सुबह जागकर एक एक को वोट देने जाना है। कमल वाला बटन के सामने वाला बटन दबाना है। प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई ज्यादा वोटों से जीतेगा तो वो है नीरज शेखर। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आईबी की रिपोर्ट कह रही है। उन्होंने साथ ही कहा, देश की ये बड़ी बड़ी एजेंसियां भी कह रही है कि हम ही जीतेंगे। सरेआम मंच से मंत्री अनिल राजभर ने दावा किया। सुनिए क्या कुछ मंत्री ने कहा। कि हक अधिकार पर अगर किसी ने डाका डालने का काम किया, सबसे ज्यादा हमारे आरक्षण पर किसी ने डाका डालने का काम किया, चाहे वो राजभर हो उसके आरक्षण पर, चाहे विश्वकर्मा प्रजापति हो उसके आरक्षण पर, चाहे हमारा पाल गणेरिया हो उसके आरक्षण पर, हमारे चौहान निषाद केवट मल्लाह हो उसके आरक्षण पर, ये अति पिछड़ों के आरक्षण पर अगर सबसे ज्यादा किसी ने डाका डालने का काम किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार का इतिहास आपको प्रमाणित करता है कि सबसे ज्यादा हमारे हक हकूक को मारने का इन लोगों ने काम किया। और ये आरक्षण की बात करते हैं, ये हमारे विरोधी हैं, इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं। और नीरज भाई जीत रहे हैं। नौजवानों, नागेंद्र भाई ने आपसे आह्वान किया है, मैं भी जोड़ना चाहता हूं कि 1 तारीख को 4:30 बजते बजते हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, श्री राम कहा है, और उन्होंने अपील किया है कि 4:30 बजते बजते हमें जागना है और 10 बजते बजते अपना एक एक वोट गिन गिन कर, चुन चुन कर कमल के निशान के सामने वाला बटन दबाकर और मोदी जी को आशीर्वाद दे देना है। ये मैं आपसे कहने आया। कहीं किसी गफलत में नहीं पड़ना है, ये आपकी लड़ाई है। आज देश के अंदर, आज दुनिया के अंदर कहां रुतबा है। और मेरी बात नोट कर लेना, अगर आपका ये जोश सलामत रहा, आपका ये मनोबल, मैं बाबा विश्वनाथ की धरती से आया हूं, मैं वंदना करता हूं कि हमारे नौजवान जिस तरह से नारा लगा रहे हैं, और मैं 5 घंटे से मैं सुन रहा हूं कि 5 घंटे से आप सब लोग यहां पर बैठे हैं। मेरी बात नोट कर लेना, पूर्वांचल की धरती पर प्रधानमंत्री जी के बाद अगर सबसे ज्यादा वोट से कोई जीतेगा तो भाई नीरज शेखर जी की विजय होगी। और ये मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये आईबी की रिपोर्ट कह रही है, एलआईओ की रिपोर्ट कह रही है, बड़ी बड़ी एजेंसियां कह रही हैं। और इसलिए बुजुर्गों, हमारी मां बहनों, नौजवानों, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं, आप कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर आए, आप नीरज भाई को आशीर्वाद और सहयोग देने आए, तो कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर जो आता है उसका एक दस्तूर है, एक कानून है, एक परंपरा है। जो भी कार्यालय के उद्घाटन पर आ गया तो आज के बाद न आपको नीरज भाई का इंतजार करना है और ना ही संजय यादव जी का इंतजार करना है और ना ही उपेंद्र तिवारी जी का इंतजार करना है, किसी का इंतजार नहीं करना है। अगर कार्यालय के उद्घाटन पर आप आए हैं तो कार्यालय के उद्घाटन की परंपरा ये रही है कि उद्घाटन में जो आता है विजय की सारी जिम्मेदारी उसकी हो जाती है आज के बाद। तो आज से पहले जो मेहनत। तो सुना आपने, मंत्री अपने संबोधन में क्या कुछ कहते नजर आए।
अब यहाँ जीत का सहरा किसके सर पे आता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आप उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी की बात। धन्यवाद।